जहाँ तक रिकवरी है वो डिपेंड करता है, अगेन वही बात मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि ब्रेन में और स्पाइन में ये मैटर करता है कि एक तो लीजन की नेचर क्या है, कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कहाँ के ऊपर है। कुछ एरियाज ऑफ द ब्रेन है जिनको हम एलोकेंट एरियाज कहते हैं, फॉर इंस्टेंस मोटर कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स है, या स्पीच एरियाज है। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर कोई लीजन होगा जिसकी सर्जरी की जाएगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है, अगर वो चाहे वो बेनाइन ट्यूमर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें चांसेस कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा होते हैं और रिकवरी में भी कोई ना कोई डेफिसिट आ जाते हैं। हाँ, अगर एक लीजन बेनाइन है और सुपरफिशियल है तो उसमें चांसेस बड़े अच्छे हैं, उसमें रिकवरी अच्छी है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में ट्यूमर्स के अलावा और बड़ी पैथोलॉजीज हैं, जैसे डिस्क सर्जरी कॉमन हमारे यहाँ एक जो बीमारी पाई जाती है शैटिक है, जैसे अर्कुन्निसा कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल परसेप्शन है जी कि सर्जरी के बाद चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। एक गलत एक डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाई गई है, उसमें बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मोर देन 90 to 95% केसेस में रिकवरी होती है और ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी होती है। जहाँ पे ट्यूमर्स का ताल्लुक है तो वो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, मेगा ट्रायल्स हैं। अगेन वही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि लोकेशन कैसी है और हिस्टोलॉजी क्या आ जाता है। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जैसे हम कैंसर कहते हैं आम ज़बान में, तो ब्रेन के अंदर सर्वाइवल सर्जरी के बाद इट इज़ नॉट मोर देन ए ईयर इवन इन दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स। अगर लेकिन बेनाइन लीजन्स है तो उसमें सर्वाइवल अच्छा है, मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल इज मोर देन 90%।